नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपको मैनिफेस्टेशन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इच्छा शक्ति जो हमारी होती है, उसकी मदद से हम संसार के प्रत्येक सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये टेक्निक जो है वो हमारे शास्त्रों से ली गई है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हज़ारों वर्ष पूर्व हमें बताई हुई है। तो इस टेक्निक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस विधि के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे उनको जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और उनका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति का इस संसार में जन्म हो जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब से लेकर उसके जीवन पर्यंत उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और उसकी वो इच्छाएं पूरी होनी भी चाहिए। आखिर उसने इस संसार में जन्म लिया है और उसकी मन की इच्छाएं ही अगर पूरी ना हो तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा, या इस संसार में जन्म लेने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, होता क्या है, कुछ लोग अपनी कड़ी मेहनत से और अपने दृढ़ निश्चय से पूरे जीवन पर्यंत मेहनत करते रहते हैं और इन चीज़ों को पाते रहते हैं। उनके पास एक अच्छा बंगला होता है, गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है और जीवन का प्रत्येक सुख उनके प्राप्त होता है। एक तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनको कोई पूर्व जन्म के कर्म उनके ऐसे होते हैं कि उनको अनायास ही बिना मेहनत किए ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इन दोनों के अलावा एक शक्ति और कार्य करती है, जिससे कई बार व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल जाता है, और वो होती है उसकी इच्छा शक्ति, यानी कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता के गर्भ में जब बच्चे के अंदर या भ्रूण के अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है, तब उसके अंदर जीवन पनपता है, वो जीवित होता है और ये जीवात्मा सारी उम्र उस व्यक्ति के साथ रहती है। और जब वो उसका शरीर छोड़कर चली जाती है तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो पंचतत्व में फिर विलीन हो जाता है। तो होता क्या है कि एक तो व्यक्ति का अपना शरीर है जो कि कॉन्शियस माइंड है, उसका अपना शरीर है जिसके ज़रिए वो कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाता है, धन दौलत कमाता है। एक उसका जीवात्मा है, जो उसकी जीवात्मा है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, सोल कहते हैं। कुछ उसकी भी पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। कई बार वो पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत दान पुण्य किया होगा। उन कर्मों के कारण भी कई बार व्यक्ति को अनायास ही कहीं से धन प्राप्त हो जाता है। और तीसरी होती है इच्छा शक्ति, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ चलती है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं कि इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो तंत्र से भी ऊपर है और इच्छा शक्ति से व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। जो इच्छा शक्ति, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तंत्र से भी भयंकर मानी गई है और इसका जो असर है, इसका असर तंत्र से भी ज़्यादा माना गया है। अब सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर जो इच्छा शक्ति होती है, क्या ये सच में होती है? क्या ये सच में काम करती है? तो इसके लिए मैं आपको शास्त्रोक्त कुछ थोड़े से प्रमाण देना चाहूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि
बहुत सारे ग्रंथों में और इवन कि आगे साइंस के सब्जेक्ट्स में भी ये एक लॉ है कि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को आकर्षित करती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। लेकिन अब इस चीज़ को प्रमाणित कैसे करें? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस ब्रह्मांड में काफ़ी सारे ग्रह हैं, काफ़ी सारे तारे हैं, लेकिन जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह ही है, वो ब्रह्मांड में कैसे टिका हुआ है? उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मांड में टिका हुआ है। इसी तरह चंद्रमा भी ब्रह्मांड में टिका हुआ है, सूर्य टिका हुआ है। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इस संसार में चाहे कोई छोटी चीज़ है, चाहे कोई बड़ी चीज़ है, जैसे ग्रह है वो बड़ा है, मनुष्य है वो छोटा है, एक पत्थर उससे भी छोटा है। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इस संसार में कोई भी चीज़ छोटी है चाहे बड़ी है, उसका एक दूसरे पर प्रभाव होता है और वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिस कारण ये ब्रह्मांड जो है वो टिका हुआ है। जो हमारे नवग्रह हैं वो टिके हुए हैं और जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, वो टिके हुए हैं। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और एक प्रमाण मैं और देना चाहूँगा कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए और उसको बीच में रखकर उसके चारों कोनों पे लोहे रख दीजिए, चार, जो कि समान भार के और समान साइज़ के हों। तो उन्हें रख दीजिए, तो जो चुंबक होगी वो एक ही स्थान पर टिकी रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यही है। इसी तरह जो हमारे ग्रह हैं, हमारे तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये भी इस ब्रह्मांड में टिके हुए हैं और एक संतुलन सा बनाया हुआ है। बहुत सारी वीडियोस में मैं देख रहा था कि अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जो भी मन में इच्छा है, चाहे आप पैसा चाहते हैं, घर चाहते हैं, या आप कोई कार चाहते हैं नई, उसके लिए क्या किया जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ तो शीशे के आगे खड़े होकर जो आपकी इच्छा है उसको 500,000 बार बोला जा रहा है, या फिर एक गिलास पानी लेकर उस पानी के अंदर अपनी इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है, 500 से 1000 बार बोला जा रहा है और फिर उस पानी को पी लेते हैं। या फिर एक कागज़ का टुकड़ा लिया जाता है और उसके ऊपर जो हमारी इच्छा होती है उसको बार बार लिखा जाता है। कई लोग 50 से 100 बार या 500 बार अपनी इच्छा को रोज़ लिखते हैं और ऐसा वो 40-42 दिन के लिए करते हैं, यानी कि सवा महीना के लिए करते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये जो टेक्निक्स हैं उनको एक सवा महीना करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि उसके बाद में इसका जो असर है वो शुरू होता है। इसी प्रकार जब हम किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं या हम कोई भी सिद्धि करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी 42 दिन का समय दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी सिद्धि जो है वो 42 दिन में होती है। अब इसके पीछे साइंस क्या है, ऐसे वो बार बार क्यों कर रहे हैं? ताकि ये मैसेज जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, और जो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चला जाता है वो पूरा होता ही होता है और बहुत जल्द पूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं पहले जो मैंने वीडियोस अपनी बनाई हैं उनमें भी बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। अब जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई मैसेज चला जाता है वो इसलिए पूरा होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व, पंचभूतों से बना है और जो कुछ बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर भी है। तो जो बाहर यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कोई मैसेज देते हैं तो वो मैसेज जो है यूनिवर्स को चला जाता है और यूनिवर्स में घूमकर जब वो मैसेज इन टर्न वापस हमारे पास आता है तो वो ज़्यादा पावर के साथ आता है और जो हमारी इच्छा शक्ति है वो पूर्ण होती है।
तो आप मेरी पहले जो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं कि मंत्र क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, वो वीडियोस देखिए। उस तो अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें, उसके लिए जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको वो बताता हूँ। नहीं तो अगर मैं ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स देते हैं, लेकिन मुझे ये इतनी कारगर नहीं लगती कि आप कागज़ पर लिखते जाएंगे और वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ये मुझे इतनी प्रमाणित नहीं लगी। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जो मेथड्स बताए गए हैं, जो कुछ तरीके बताए गए हैं, वो मुझे ज़्यादा कारगर लगे। तो उनमें से एक तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप एक एकांत कमरे का चयन भी कर सकते हैं। दिशा कोई भी हो सकती है, अगर पूर्व और उत्तर दिशा हो तो ठीक है। आप एक आसन बिछाइए। आसन बिछाकर उस आसन के ऊपर सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठने के बाद अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको आपने सीधा करना है और पहले आपने गहरी सांस लेनी है और फिर उसको सांस को रोककर थोड़ी देर के बाद उस सांस को छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपने कोई 20 से 25 बार करनी है और बहुत धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। और आपका ध्यान जो है वो आपकी सांसों पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके मसल्स, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आपने अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देना है। ये प्रक्रिया आपने रोज़ करनी है और आपने कम से कम 1.25 महीना यानी 40-42 दिन के लिए प्रक्रिया करनी है। 40 दिन या 1.25 महीना ही क्यों, इसके पीछे ये कारण है कि जैसे हमारे शास्त्रों में बताते थे कि कोई भी मंत्र या कोई भी चालीसा जो है वो 40 दिनों में सिद्ध होता है, 1.25 महीना में सिद्ध होता है। उसी प्रकार मैनिफेस्टेशन का जो लॉ है, उसमें कोई भी जो हमारी इच्छा शक्ति है वो 40 दिन के बाद ही सिद्ध होना शुरू होती है। यूनिवर्स को जो हम मैसेज देते हैं और वहाँ से इन टर्न जो हमें मिलता है उसके लिए 40 दिन लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए और आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर लगना शुरू हो जाए, तो जो भी आपकी इच्छा है वो आपने अपने आज्ञा चक्र पर दबाव देते हुए, ज़्यादा दबाव नहीं देना है। ऐसा ना हो कि आपकी जो थर्ड आई है वो ब्रस्ट ही हो जाए। तो उस जगह पर आपने दबाव देना है और ये दबाव आपने 3 बार देना है और 3 बार जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आपने बोलनी है। तो ऐसा आपने कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना भी आप कर सकते हैं, पर कम से कम 40 दिन आपने करना है। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे और आपके मन की जो इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, किसी कागज़ के ऊपर बार बार लिखने या शीशे के आगे खड़े होकर बोलने या फिर पानी में उन चीज़ों को बोलकर उस जल को ग्रहण करने से बेहतर है कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई है आप उसको अपनाइए। मैं ये नहीं कहता कि वो टेक्निक्स गलत हैं, पर उनमें होता क्या है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो उस यूनिवर्स तक पहुंच जाएगा या आपके सबकॉन्शियस लेवल तक चला जाएगा। लेकिन ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपका मैसेज जो है वो यूनिवर्स को जाएगा, आपके सबकॉन्शियस लेवल तक जाएगा और जो भी आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, चाहे वो धन से संबंधित हैं, चाहे वो आपको कोई अच्छा सा मकान चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जो जानकारी आज मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन यानी कि हमारी जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में बताई, वो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
मन में कोई संदेह हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। और कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत को सपोर्ट कीजिए। आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।